एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम पास आ रहा है। मैथ्स के ऑलरेडी हमारे एमसीक्यू का रिवीजन सेशन चल रहे हैं। आज हम इकोनॉमिक्स को भी स्टार्ट करेंगे। बच्चे बहुत डिमांड करें सर इकोनॉमिक्स और स्टैट्स वाला पोर्शन करवाओ, तो इकोनॉमिक्स में जो पोर्शन रह गया है पहले उसको कवर करेंगे, देन हम स्टैट्स पे मूव करेंगे। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स की बाकी वीडियो नहीं देखी है तो वो मैं प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर देख लेना। और आज हम पहला जो टॉपिक है, इसमें आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। एक तो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट वगैरह उसके रिलेटेड को देखेंगे, और दूसरा मार्केट और प्लांट इकोनॉमी जो है उसके रिलेटेड कंसेप्ट को समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज नेशनल इनकम वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय होम। इंडिया की नेशनल इनकम, वैसे ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपको नेशनल इनकम वाला चैप्टर, ठीक है। तो ये पूछा कि इंडिया की नेशनल इनकम को पहली बार किसने मेजर करा था? विलियम डिकबॉय ने, दादा भाई नौरोजी ने, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने, या वी राव ने? ठीक है, पहले खुद ट्राई करो। तो इंडिया की नेशनल इनकम पहली बार मेजर करी थी दादा भाई नौरोजी ने, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हिस्ट्री का ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। और यहां पर अगर इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है तो ये जो वी रॉय है ना, जो ये पर्सन, इन्होंने पहली बार साइंटिफिक प्रोसीजर निकाला था। दादा भाई नौरोजी ने कोई साइंटिफिक प्रोसीजर के थ्रू नहीं नेशनल इनकम को मेजर करा था, बट साइंटिफिक प्रोसीजर के थ्रू नेशनल इनकम पहली बार मेजर करी थी वी राव ने। ये चीज आपने याद रखनी है। और पहली बार ऑफिशियली अगर ऑफिशियल वे में अटेम्प्ट जो करा था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, ऑफिशियल अटेम्प्ट वो करा था प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने। तो स्टैटिस्टिक्स में इनका नाम आपको पता होना चाहिए, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया भी इनको बोला जाता है। तो ऑफिशियल अटेम्प्ट जो किया गया था नेशनल इनकम को मेजर करने का, वो करा था प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने, ठीक है। अब नेशनल इनकम क्या होती है? जीडीपी जीएनपी सब पढ़ाया था मैंने आपको, नेशनल इनकम बताया था। नेशनल इनकम होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अभी मैं ये चीजें यहां पर नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी मैंने नेशनल इनकम पे लेक्चर लाया हुआ है, एक तो कंसेप्ट वाला लेक्चर भी लाया और उसके बेसिस पे एमसीक्यूज भी लाए हुए हैं, तो उसमें भी मैंने ये चीजें रिवाइज करवाई थी। तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सिंपल क्वेश्चन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, बट इसके साथ मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। कार्ल मार्क्स, कौटिल्य, एडम स्मिथ या हाइपोक्रेट्स? तो किसको बोला गया है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो बोला गया है सर एडम स्मिथ को, ठीक है। इनको फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी इनको बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी इनको बोला जाता है, एडम स्मिथ को। इनकी दो बुक्स हैं, उनका नाम याद रखना। एक तो वेल्थ ऑफ नेशन करके है, इसका बहुत बड़ा नाम है बट इतना ही याद रखो, वेल्थ ऑफ नेशंस करके इनकी बुक है। और दूसरी इनकी बुक है थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट, थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। तो ये दो बुक के नाम आपने याद रखने, ये किसकी हैं? सर एडम स्मिथ की, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देन अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है जिसमें हम जीडीपी नेशनल इनकम वगैरह पढ़ते हैं, माइक्रो में हम सप्लाई डिमांड के बारे में पढ़ते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर किसको बोला जाता है? जॉन मैनार्ड केनिस को, जेएम केनिस को बोला जाता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? इन्होंने बुक लिखी है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जेएम केनिस को बोला जाता है, और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये चीज भी आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और ये जो टर्म है ना माइक्रो और मैक्रो, ये टर्म किसने दी है? माइक्रो और मैक्रो टर्म किसने दी हुई है? तो सर रैगनर फ्रिश ने, तो सर रैगनर फ्रिश ने टर्म दी है माइक्रो और मैक्रो। ये टर्म भी आपने याद रखनी है, ठीक है। आई होप ये फैक्चुअल डेटा आप याद रखें, क्योंकि इनके रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये तो क्वेश्चन हो गया। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इज अ फेमस बुक रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किसने ये बुक लिखी है? जेएम कैनिस, रॉबर्ट सैलर्स, वैसिली लियोन्टिफ या पॉल क्रुगमैन? तो किसने लिखी है? जॉन मैनार्ड कैनिस ने। इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, ये चीज भी आपने याद रखनी है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द मेजर शेयर इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, मतलब जो बाहर की चीजें जो हमने इंडिया में रखी हुई हैं, पैसा बाहर का पैसा है जो इंडिया के पास है, ठीक है, उसमें इंडिया का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में? गोल्ड करता है, फॉरेन करेंसी के एसेट, फॉर एग्जांपल डॉलर रखा हुआ है या चाइनीज करेंसी रखी हुई है तो वो करता है, एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं आईएमएफ में वो रखे हुए हैं, या रिजर्व पोजीशन हमारी जो है आईएमएफ में वो है। तो सबसे ज्यादा हमारा मेजर शेयर इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का
कौन कंट्रीब्यूट करता है? तो याद रखना फॉरेन करेंसी एसेट। तो मेनली डॉलर्स में हमने सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी का एसेट इंडिया में रखा हुआ है। तो कौन होल्ड करता है ये सब? फॉरेन करेंसी कौन मेंटेन करता है इंडिया में? एसेट कौन मेंटेन करता है? तो हमारा सेंट्रल बैंक। कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का रोल ऑफ गवर्नर ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, तो बार बार ये मैं रिपीट नहीं करूंगा। माइक्रो के मैंने कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़ाए हैं, वो हम करेंगे, ठीक है। आरबीआई सेंट्रल बैंक है इंडिया का। अभी प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर कौन है? सर शक्तिकांत दास, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई के? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ। कुछ फैक्चुअल चीजें बता देता हूं, बट इसकी इन डेप्थ एनालिसिस मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। सर ऑसबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर हैं आरबीआई के। और पहले इंडियन गवर्नर कौन है? पहले इंडियन गवर्नर हैं सीडी देशमुख। ये कुछ फैक्चुअल चीजें भी आपने याद रखनी है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये भी आपने याद रखना है। देन आपने मुझे एक कमेंट सेक्शन में एक चीज बतानी है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये जो इंडिया का फॉरेन करेंसी एसेट है, मतलब फॉरेन करेंसी रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व जिसे कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो कितना है? अभी हम कितने डॉलर पे है हमारा फॉरेक्स रिजर्व, ये बताना है। और इंडिया की पोजीशन क्या है फॉरेक्स रिजर्व में, ठीक है। हम कौन सी पोजीशन में आते हैं? थर्ड में आते हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कितनी पोजीशन में आते हैं फॉरेक्स रिजर्व में? ये भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज कैपिटलिज्म रेफर टू? तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दो चीजें आपने सुनी होगी। एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो पूछा है कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? यूज ऑफ मार्केट, गवर्नमेंट ऑनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स, प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स, प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ होम्स एंड कार। देखो, एक होता है सोशलिज्म या सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल बिरला, अंबानी, ये प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, इनकी ऑनरशिप होती है कैपिटल गुड्स की। मतलब अगर इनकी रोड्स भी हो जाएं, ठीक है, कैपिटल गुड्स कोई भी हो गया, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर गुड्स। तो फॉर एग्जांपल रोड्स भी इनकी हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनका हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे वो कौन सा सिस्टम होगा? वो होगा कैपिटलिज्म। फॉर एग्जांपल जो यूएसए में चलता है, ठीक है। सोशलिज्म वो कंसेप्ट होता है जहां पर क्या होता है, जितने भी कैपिटलिस्ट गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो सारे कौन ओन करता है? वो गवर्नमेंट ओन करती है, वो गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री ओन करती है। अगर ऐसा होता है तो दैट इज नोन एज सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो ये याद रखना, अगर कैपिटल गुड्स की ऑनरशिप प्राइवेट प्लेयर के पास हो तो कैपिटलिज्म, और अगर वो गवर्नमेंट के पास हो, ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट के पास हो किसी भी कंट्री की, तो उसको हम बोलेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। मेनली आप ऐसे याद कर सकते हो, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीजें आती हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो चीजें होती हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। आपको कहीं भी अगर कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, सबसे पहले आपको लैंड चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपको लेबर चाहिए, उसके बाद एक एंटरप्रेन्योर चाहिए। मैंने बताया था इंग्लिश के लेक्चर में भी, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु इज टेकिंग द रिस्क टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो एंटरप्रेन्योर प्लस कैपिटल, आपने पैसा भी तो लगाना है तभी बिजनेस। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्राइवेट प्लेयर ऑन कर रहे हैं तो आप बोलोगे वो कैपिटलिज्म है, और अगर इनको गवर्नमेंट ऑन करी है तो आप इसको बोलोगे वो सोशलिज्म है। तो ये फर्क आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली प्लांट और मार्केट इकोनॉमी में भी इन्हीं चीजों का डिफरेंस है, ये भी हम देख लेंगे। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कौन से प्रिंसिपल के बेसिस में है? प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम, प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट। देखो कंज्यूमर प्रोड्यूसर ये माइक्रो के टॉपिक्स आ जाते हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम है ना पूरे कंट्री की, देखो मैक्रो में, देखो माइक्रो में क्या करते हैं हम? अपने हाउस होल्ड की बात करते हैं। माइक्रो में किसकी बात करते हैं? हाउस होल्ड की। हमने सामान लाया, एक घर की बात होती है। बट अगर हम बात करें मैक्रो में हम पूरे नेशन की, मतलब एग्रीगेट्स लेते हैं माइक्रो के, छोटे छोटे हाउस होल्ड को जोड़ते हैं, और बड़े लेवल पे जब हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, एस्टिमेट्स करते हैं, दैट इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कौन से प्रिंसिपल के बेसिस में है? प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम। ये चीज आपने याद रखनी है। माइक्रो और मैक्रो में मेनली फर्क पता है क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है प्राइस थ्योरी के साथ। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, प्राइस थ्योरी के साथ, प्राइजेस के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है। और इनकम थ्योरी के साथ कौन डील करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनकम थ्योरी के साथ कौन डील करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो प्राइस थ्योरी के साथ कौन डील करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट में इतनी चीजें नहीं डाल रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने मैक्रो के टॉपिक्स में पढ़ाई हुई हैं। तो जो मैंने पढ़ाई हुई है वो मैं कवर नहीं करूंगा, नई चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं वो लेक्चर जरूर देख लेना। इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगा आपके साथ। नेक्स्ट मूव करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज, मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ इनकम या थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। अभी बताया मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ इनकम है, और माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ प्राइस है। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ प्राइस है। ये दो चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे इकोनॉमिक्स के बारे में। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं किसका? मार्केट इकोनॉमी का और प्लान्ड इकोनॉमी का, ठीक है। यहां पर मैं लिख लेता हूं प्लान्ड इकोनॉमी,
और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मार्केट इकोनॉमी। इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ मैंने पॉइंट्स लाए हैं, इंपॉर्टेंट वेबसाइट से ही पॉइंट लाए हैं, तो इनके बेसिस में हम देखेंगे मार्केट इकोनॉमी और प्लांट इकोनॉमी में क्या फ़र्क है। ये मार्केट इकोनॉमी है और ये है प्लांट इकोनॉमी और ये है मार्केट इकोनॉमी। यहीं से हमें डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। देखो प्लांट इकोनॉमी में क्या होता है, पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लैंड, मेन डेफिनेशन यही है, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल। इनके बेसिस में अगर हम देखें ऑनरशिप, इनकी ऑनरशिप किसके पास है, तो अगर इनकी ऑनरशिप फैक्टर प्रोडक्शन पब्लिकली ऑन्ड है, पब्लिकली ऑन्ड मतलब लोगों के पास है, लोगों के पास होने का मतलब हम लोग गवर्नमेंट चुनते हैं और गवर्नमेंट के पास इसकी ऑनरशिप है, तो उसको हम बोलेंगे प्लांट इकोनॉमी, ठीक है। और अगर मार्केट इकोनॉमी की बात करें उसमें फैक्टर प्रोडक्शन प्राइवेटली ऑन होगा, फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, ये सारा अगर एक प्राइवेट प्लेयर ऑन कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। प्रोडक्शन का मोटिव क्या है उसके बेसिस में देखें तो यहाँ पर प्लांट इकोनॉमी में मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, इकोनॉमी में चीज़ों को ग्रो करते हैं, जैसे एमएसपी में हम वो ग्रो करते हैं, फूड्स को लेते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत आप जो जाते हो डीलर्स के पास, वहाँ से अनाज लेते हो सस्ते रेट में, तो इनका काम है सोशल वेलफेयर, लोगों का बेनिफिट करना। बट मार्केट इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन का मोटो होता है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग। तो कोई भी प्राइवेट प्लेयर है उसका मेन मोटो क्या है, प्रॉफिट मेकिंग। देन अगर हम गवर्निंग फैक्टर की बात करें, गवर्निंग फैक्टर के बेसिस में इधर प्रोडक्शन, प्लांट इकोनॉमी क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग मैकेनिज्म देखता है, मतलब गवर्नमेंट के प्लान्स के थ्रू प्लान बनाए जाते हैं, जैसे नीति आयोग डिसाइड करता है, उसके बेसिस में जो है गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है प्रोडक्शन को। बट अगर हम बात करें कौन सी इकोनॉमी में, मार्केट इकोनॉमी में, वहां पर प्राइस मैकेनिज्म देखा जाता है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस में काम चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी चीज की डिमांड मार्केट में ज्यादा है तो क्या करेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स उसी को प्रोड्यूस करेंगे बार बार जिसकी डिमांड ज्यादा है, ठीक है। तो ये होता है मार्केट इकोनॉमी में, जिसकी डिमांड ज्यादा है उसी की प्रोडक्शन वो बढ़ा देंगे। बट ऐसा प्लांट इकोनॉमी में नहीं होता। प्लांट इकोनॉमी में हम लोगों का वेलफेयर देखते हैं, चाहे उसकी डिमांड ज्यादा नहीं भी है तब भी हम उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो अगर हम प्लांट इकोनॉमी की बात करें वहां पर इनइक्वालिटी लो है। इनइक्वालिटी लो होने का मतलब है वहां पर रिच और पुअर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बट अगर हम मार्केट इकोनॉमी ले आएंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी, कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएंगे जो बहुत प्रॉफिट में, जिनके पास कैपिटल ज्यादा है, जिनके पास एंटरप्रेन्योर स्किल है, लैंड है, लेबर है, वो ज्यादा पैसा कमाएंगे और जो दूसरे हैं उनकी एक्सप्लॉइटेशन होगी। तो मार्केट इकोनॉमी में एक्सप्लॉइटेशन होती है, प्लांट इकोनॉमी में एक्सप्लॉइटेशन नहीं होती है, इनइक्वालिटी कम होती है और सोशल वेलफेयर को प्रमोट किया जाता है। गवर्नमेंट रोल की अगर हम बात करें तो प्लांट इकोनॉमी में मेन रोल प्ले करता है गवर्नमेंट, प्रोडक्शन से लेकर चीज़ों को प्रोड्यूस करने से डिस्ट्रीब्यूशन तक का रोल गवर्नमेंट का ही रहता है। बट प्राइवेट इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट या मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, मेन रोल प्राइवेट प्लेयर प्रोड्यूस करते हैं, वही डिसाइड करते हैं क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है। गवर्नमेंट का सिर्फ काम होता है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, किसी भी देश में लॉ एंड ऑर्डर वाइज सिचुएशन खराब नहीं हो, सिर्फ इतना काम गवर्नमेंट का है, बाकी सारा काम कौन देखते हैं, प्राइवेट प्लेयर, ठीक है। आई होप आपको मार्केट और प्लांट इकोनॉमी का समझ आया होगा। देखो कुछ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। प्लांट इकोनॉमी में गवर्नमेंट सब देखता है, तो गवर्नमेंट देखता है तो सोशल वेलफेयर होगा, लोगों का इनइक्वालिटी दूर होगी, ये सब चीज़ें याद रखनी है। मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट प्लेयर्स खुद ओनरशिप रखते हैं, उनका मेन मोटो प्रॉफिट मेकिंग होता है। मेन मोटो प्रॉफिट मेकिंग होगा तो इसका मतलब है वो डिमांड सप्लाई पे देखेंगे, जिस चीज़ की डिमांड होगी सिर्फ उसी को प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर कोई ऐसी डिसीजेज हैं जो बहुत कम लोगों को होती हैं, तो कभी भी एक प्राइवेट जो हॉस्पिटल वाला है या प्राइवेट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है वो उसकी वैक्सीन नहीं बनाएंगे क्योंकि उनमें प्रॉफिट मोटो कम देखता है। बट कोविड की वैक्सीन वो जरूर बनाएंगे क्योंकि उसने बहुत लार्ज पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करा था। बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, गवर्नमेंट जिसकी कम पॉपुलेशन को भी इफेक्ट करी है उसके लिए भी वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं। यही होता है सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मेकिंग के बीच में डिफरेंस। ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन किसी भी तरह से फ्रेम हो सकता है बट आपको इस तरह से चलना है। नेक्स्ट एक और मैंने यहाँ पर लिया है डिफरेंसेस, अगर आपको नहीं क्लियर है तो वापस क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर है मार्केट इकोनॉमी हमारे पास और यहाँ पर है प्लांट इकोनॉमी, ठीक है। ऑनरशिप के बेसिस में देखें तो यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर ऑन करते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। कंपटीशन की बात करें तो मार्केट इकोनॉमी में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर बंदा पैसा कमाना चाहता है तो वो compete करते हैं एक दूसरे में, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। प्रोडक्ट में इनोवेशन आती है, क्वालिटी चेक होती है और प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है। बट प्लांट इकोनॉमी में मार्केट कंपटीशन नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करी है तो एक ही पार्टी है गवर्नमेंट, वहाँ पे मोनोपोली वाला केस आ जाता है, तो यहाँ पर मार्केट कंपटीशन नहीं होता है। और अगर हम मार्केट इकोनॉमी की बात करें वहाँ पर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती है, सब प्राइवेट प्लेयर देखते हैं। और प्लांट इकोनॉमी में एक्सटेंसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होती है। देखो मार्केट इकोनॉमी का एक बेनिफिट है, वहां पर जो है प्रोडक्शन की क्वालिटी जो है वो इनहेंस होती है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और
एफिशिएंसी बढ़ती है, बट ऐसा जो है गवर्नमेंट प्लान सेक्टर में नहीं होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन, अगर हम बात करें प्राइस डिटर्मिनेशन, तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का केस है मार्केट इकोनॉमी में, तो बायर एंड सेलर ही डिटरमाइन करेंगे प्राइस क्या होगा डिमांड एंड सप्लाई के बेस में। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसका प्राइस बढ़ेगा, और जिस चीज़ की सप्लाई कम होगी उसका भी अमाउंट जो प्राइस है बढ़ेगा, क्योंकि जिस चीज़ की सप्लाई कम आ रही है इसका मतलब उसकी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो लोगों को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ प्लांट इकोनॉमी में, गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करती है प्राइसेस, मतलब वो प्राइस फ्लोर लगा देती है या प्राइस सीलिंग लगा देती है कि कितना कम प्राइस होगा कितना ज़्यादा प्राइस होगा, उसके बीच में प्राइस फ्लक्चुएट करता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल होती है। सोशल इक्वालिटी की बात करें तो अगर हम बात करें तो अगर मार्केट इकोनॉमी की बात करें वहां पर क्या होता है, वेल्थ इनइक्वालिटी आती है, इनकम इनइक्वालिटी आती है, कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और कुछ गरीब रह जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता कहां पर, प्लांट इकोनॉमी में। यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करवाई जाती है रिसोर्सेज की अमंग्स द मासेस, मासेस में रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करवाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, आई होप आपको प्लांट और मार्केट इकोनॉमी के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ आया होगा। इस टॉपिक में ऐसा जितना डेप्थ नहीं है, आपको कंसेप्ट समझना है। थ्योरी का फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से तो फ्रेम नहीं होगा, थोड़ा कंसेप्ट बेसिस में पूछा जा सकता है, वो मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया। और बेसिक कंसेप्ट के रिलेटेड जो चीज़ें थी वो कवर कर दी हैं। अब धीरे धीरे आगे भी लेक्चर्स आएंगे। मैथ्स के भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की सीरीज चल रही है, आप उसको भी जरूर देखें, और प्लेलिस्ट में जाके JKSSB FA प्लेलिस्ट जरूर देखना, वहाँ पर आपका सारा जो है डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डैट मॉक टेस्ट जो है शेड्यूल हमने प्रोवाइड करा है, किसके लिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए। 11 जनवरी को पहला टेस्ट है, 14 को दूसरा है, 17, 20 और 23। आप इन टेस्ट में जरूर इनरोल करो, क्योंकि इसमें जो हम क्वेश्चंस लाएंगे वो एग्जाम लेवल के ही होंगे, और आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम से पहले कि बेसिकली एग्जाम जाने से पहले एग्जाम का फियर मॉक की हेल्प से आप उनको खत्म कर सकते हो। ठीक है, और कैसे इनरोल करना है इसके लिए मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा एक स्मॉल 3-4 मिनट की वीडियो, उसको जरूर देख लेना, आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपने इसमें इनरोल करना है। तो आप इनरोल अभी भी कर सकते हो, बट पहला टेस्ट आपको 11 को अपीयर होगा, और आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल बार अटेम्प्ट देना, आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हो, ये भी है। और जरूरी नहीं है कि 11 को टेस्ट आप 11 को ही दो, आप 12, 13 किसी भी दिन दे सकते हो, टेस्ट वहां से रिमूव नहीं होगा। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।